शहबाज शरीफ की रिहाइशगाह पर ऑपोजिशन कायदीन की बड़ी बैठक। पीडीएम जमातों ने फैसलों का इख्तियार मफाहिमत के बादशाह को सौंप दिया। हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों ने तहरीक अदम एतमाद लाने का फैसला कर लिया। वजीर आजम के खिलाफ अदम एतमाद पेश की जाएगी। इमरान खान के बाद स्पीकर और फिर वजीर आला पंजाब की बारी। तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी की सूरत में आसिफ अली जरदारी ने शहबाज शरीफ का नाम बतौर वजीर आजम पेश कर दिया। फजल रहमान और नवाज शरीफ ने भी शहबाज शरीफ के नाम की तायीद कर दी। आसिफ अली जरदारी तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी के लिए सरगर्म। मफाहिमत के बादशाह के हुकूमती इत्तेहादियों से राबते। काफ लीग, MQM पाकिस्तान और PTI के नाराज अरकान की हिमायत की यकीन दहानी। चौधरी परवेज इलाही आज रात का खाना बिलावल हाउस में खाएंगे। साबिक सदर काफ लीगी रहनुमा को तहरीक अदम एतमाद पर एतमाद में लेंगे। ऑपोजिशन तहरीक की कामयाबी के लिए मौलाना की भी भुर्तियां। पीडीएम इजलास के बाद चौधरी बिरादरान की रिहाइशगाह पर पहुंच गए। मुलाकात में मुल्की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई। पीडीएम सरबराह ने एक मरतबा फिर चौधरी बिरादरान को ऑपोजिशन तहरीक से आगाह किया। कहते हैं आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ से मुतालिक जो तहफ़्फ़ुज़ात थे वो दूर हो गए। हुकूमत को रुखसत नहीं किया गया तो मुल्क का मजीद नुकसान होगा। फवाद चौधरी का अपोजिशन पर PTI के MNAs को पैसे देने का इल्जाम। विफाकी वज़ीर इत्तलात कहते हैं 3 MNAs को अदम एतमाद के लिए पैसे ऑफर किए गए। गुज़िश्ता रात मुलाकात में तय पाया कि कौन कितने पैसे डालेगा। बोलियां लगना शुरू हो गईं। विफाकी वज़ीर ने अपोजिशन को चैलेंज देते हुए कहा कि ये अदम एतमाद लाकर दिखाएं, इन्हें लग पता जाएगा। पीपल्स पार्टी के लॉन्ग मार्च का भरपूर जवाब देने की तैयारी। शाह महमूद कुरैशी की फहमीदा मिर्जा और अरबाब गुलाम रहीम से मुलाकात। सिंध हुकूक मार्च के हवाले से तबादला ख्याल। तैयारियों पर इजहार इत्मीनान। कहा सिंध के अवाम को तहरीक इंसाफ तनहा नहीं छोड़ेगी। अपने एक वीडियो पैगाम में 26 फरवरी को सिंध की तारीख में एक अहम दिन करार दे दिया। 26 फरवरी एक अहम दिन है। इंशाअल्लाह मैं और तहरीक इंसाफ की सिंध की क़यादत हमारे सेक्रेटरी जनरल और दीगर हजरात सिंध आ रही हैं और हम सिंध की आवाम से अवामी राब्ता मुहिम का आगाज़ कर रहे हैं। परवेज खटक ने अपोजिशन पर हॉर्स ट्रेडिंग का इल्ज़ाम लगा दिया। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जो मेंबर वज़ीर आज़म के खिलाफ वोट डालेगा वो नाअहल हो जाएगा। जब मेंबर नाअहल होगा तो वो एतमाद का वोट नहीं ले सकेगा। जो मेंबर्स PTI के खिलाफ या प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ वोट डालेगा वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। जब वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा तो एतमाद का वोट ही नहीं ले सकेंगे। बहुत इश्यूज है, बहुत रास्ते हैं, बीच में बहुत सारी रुकावटें। सिंध के दिल और एक बात पे कायम रहने का PDM में इम्कान ही नहीं। PDM में शामिल जमातें एक दूसरे के साथ नहीं। पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा बैरिस्टर एतजाज एहसन का दावा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि पीका तरमीमी ऑर्डिनेंस 2022 किसी हद तक दुरुस्त है। सबसे ज्यादा फेक न्यूज मरियम नवाज के पास होती है। ये लॉन्ग मार्च भी तारीख की पहली लॉन्ग मार्च है, तवील तरीन लॉन्ग मार्च है, मुश्किल तरीन लॉन्ग मार्च है, लेकिन तमाम मुश्किलात को उबूर करके ये काफिला आगे बढ़ेगा। ये काफिला सिर्फ पीपल्स पार्टी का काफिला नहीं, ये अवाम का काफिला है। 27 फरवरी का आवामी मार्च नियाजी सरकार के खिलाफ रेफरेंडम होगा। मुल्क में महंगाई और करप्शन बढ़ गई, अवाम को दीवार से लगा दिया गया। सेक्रेटरी पीपल्स पार्टी शाजिया मरी का इल्जाम। कहा हुकूमत को घर भेजने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं बचा। वजीर आजम इमरान खान की इस्लामाबाद से मॉस्को रवानगी। खत्ते की गंभीर सूरत हाल में दौरा रूस इंतहाई अहमियत इख्तियार कर गया। रूस की आला क़यादत से मुलाकातें।
सदर व्लादिमीर पुतिन से 1-on-1 मीटिंग शेड्यूल्ड। इक्तिसादी और माशी ताल्लुकात के फरोग, इस्लामोफोबिया और अफगानिस्तान समेत अहम आलमी और दो तरफा उमूर पर बातचीत होगी। रूस और यूक्रेन तनाज़े में शिद्दत आ गई। सदर पुतिन ने यूक्रेन से अमन मुआहदा खत्म कर दिया। रूसी जबान बोलने वालों का हर हाल में दिफा करने का अज़्म। कहा, यूक्रेन को गैर मुसल्लह करने का वक्त आ गया है। मौजूदा सूरत हाल में अमन मुआहदे की कोई हैसियत नहीं रही। रूसी सिफारतकारों को यूक्रेन से वापस बुला लिया। रूसी इक़दाम पर अमेरिका और यूरोप का रद्द-ए-अमल। यूक्रेन की सलामती और खुदमुख्तारी यकीनी बनाने पर इत्तेफाक। अमेरिकी सदर जो बाइडन के बाद ऑस्ट्रेलिया ने रूस पर पाबंदियां लगा दी। जर्मनी का गैस पाइपलाइन मंसूबा खत्म करने का ऐलान। बरतानिया और यूरोपीय यूनियन ने यूक्रेन को दिफाई हथियारों की फराहमी तेज कर दी। पीका तरमीमी ऑर्डिनेंस के खिलाफ PFUJ की दरख्वास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीपा की दफा 20 के तहत गिरफ्तारियों से रोक दिया। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि दफा 20 के तहत गिरफ्तारी हुई तो DG FIA जिम्मेदार होंगे। नून लीग पीका तरमीमी बिल को अदालत में लेकर जाएगी। वजीर आजम अवाम की आवाज बंद ना करें। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब कहती हैं, महंगाई और बेरोजगारी से तंग मिडिल क्लास को तनहा नहीं छोड़ सकते। सहाफत पर पाबंदी रियासत पर हमले के मुतरादिफ है। सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान के इलाके होशाब में ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान 10 दहशतगर्द मारे गए। मारे जाने वालों में अहम कमांडर मास्टर आसिफ उर्फ मुकेश शामिल। ऑपरेशन के दौरान बड़ी तादाद में हथियार और गोलियां बरामद। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के करीबी और वफादार साथी भी दारे फानी से कूच कर गए। साबिक वजीर दाखिला रहमान मलिक कोरोना के बायस 70 बरस की उम्र में खालिक हकीकी से जा मिले। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा अहम ओहदों पर फाइज रहे। सदर मुमलिकत, वजीर आजम और बिलावल भुट्टो समेत दीगर शख्सियात की लवाहिकीन से ताज़ियत। पाकिस्तान का अफगानिस्तान की इमदाद के लिए बड़ा फैसला। भारतीय गंदम और अद्वियात के लिए सरहदें खोल दी। भारतीय इमदाद के 41 ट्रक अफगानिस्तान रवाना होंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा कहते हैं, इंसानी बुनियादों पर भारत को इमदाद पहुंचाने की इजाजत दी गई है। बलूचिस्तान हुकूमत की जानिब से सीनियर सहाफी अतहर मतीन कत्ल के मरकजी मुल्जिम की गिरफ्तारी की तस्दीक। सूबाई मुशीर इत्तलात के मुताबिक मुल्जिम खुजदार का रिहायशी है। मुल्जिम ने अतहर मतीन पर गोली चलाई थी। मुल्जिमान को निशाने इबरत बनाने के लिए सिंध असम्बली के बाहर सहाफियों का एहतजाज। पुलिस की तहकीकात पर अदम इत्मीनान का इजहार। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत का सहाफी मोहसिन बेग का जिस्मानी रिमांड देने से इनकार। 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर अडियाला जेल भेज दिया। पट्टी हटाई, मुझे आवाज आ गई थी रिजवान की। मैंने पट्टी हटाई, मैंने कहा मुझे पता है रिजवान है, तुम लोग मुझे इस वजह से मार रहे हो। और उसने मुझे वीडियो भी बना रहा था, कह रहा था फिर एक बार बोल दो, तुम सच बोल दो, जो भी बोलना है झूठ भी बोलो लेकिन बोलो, हाँ बोलो, तुम बोलो ना। मैं अभी अपनी बीवी को लेकर आता हूँ, मेरी बीवी भी इसको मारेगी। वो दोनों ऐसे जो इसके साथ मिली हुई थी। शौहर को कत्ल करने के इल्जाम में गिरफ्तार मुल्जिमा अरीन जन्नत के कराची पुलिस पर संगीन इल्जामात। मुल्जिमा पर इंस्टाग्राम के दोस्त के साथ मिलकर शौहर को कत्ल करने का इल्जाम है। बलोचिस्तान के जिला योब में CTT से मुकाबला। 4 मुल्जिमान हलाक, 2 जख्मी हो गए। हलाक होने वाले अफराद के लवाहिकीन ने लाशें सड़क पर रखकर एहतजाज किया। उमरकोट का बाहिम्मत अली नवाज माजूरी को मजबूरी नहीं बनाया। गैर मामूली जहानत से दुनिया को हैरान कर दिया। इस्लामी यूनिवर्सिटी में सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट में दाखिला मिल गया। मौसीकी और क्रिकेट का भी शौकीन है।
इंग्लिश टीचर, मोटिवेशनल स्पीकर, रेडियो प्रेजेंटर और PhD स्कॉलर, ये तमाम खूबियां मौजूद हैं बसीरत से महरूम कोयटा के जाबिर हुसैन में। जाबिर हुसैन ने बीनाई को कभी कामयाबी में रुकावट नहीं बनने दिया। जाबिर हुसैन रऊफ कलासरा और आमिर मतीन के मद्दाह हैं और उनसे मिलने के ख्वाहिशमंद हैं। पेशावर में कबायली अजला गेम्स, खिलाड़ियों की भरपूर शिरकत। 800 मीटर की दौड़, लॉन्ग जंप और शॉर्ट पिट में जिला खैबर की शानदार कारकर्दगी। डायरेक्टर जनरल स्पोर्ट्स ने खिलाड़ियों की कारकर्दगी को सराहा। نرحب بكم في دبي وفي مساء يوم تاريخي لدولة الإمارات. إن هذا المبنى يشبه فكر الشيخ محمد بأن لا شيء مستحيل. दुबई में दुनिया के खूबसूरत तरीन म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर की रंगारंग इफ्तिताह। अमारात के नायब सदर शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम शरीक। कहा, आलमी साइंसी प्लेटफॉर्म से नौजवानों को फायदा होगा।